मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट डॉक्टर संतोष पांडे एक बार फिर बहुत ही जबरदस्त स्टोरी को लेकर आता हूँ। कम टू द पॉइंट आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार एक राजा के दरबार में एक अजनबी आदमी पहुंचता है और राजा साहब को बोलता है, साहब मुझे एक नौकरी दे दीजिए। राजा साहब उससे बोलते हैं, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा हुनर है जिसके कारण मैं तुमको अपने यहाँ नौकरी दे दूँ। वो बोलता है, सर मैं किसी भी व्यक्ति के फेस को देख के, किसी भी जानवर के फेस को देख करके मैं उसके बैकग्राउंड और उसकी औकात के बारे में बता सकता हूँ। राजा बड़ा हैरान होता है। उसने सबसे पहले उसको नौकरी दी अपने जानवरों के, जो उसे घोड़े का अस्तबल था उसका, उसने उसको इंचार्ज बना दिया। राजा ने सबसे पावरफुल और अपने सबसे महंगे घोड़े के बारे में, अपने सबसे पसंदीदा घोड़े के बारे में उससे उसने पूछा। जैसे राजा ने उससे पूछा, उसने कहा, सर ये नस्ल जो है नस्ली घोड़ा नहीं है, इसका नस्ल नहीं है। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने सबसे पहले जंगल से उस व्यक्ति को बुलाया जिसने नस्ल के घोड़े को बोल करके उसको घोड़ा गिफ्ट किया हुआ था। उसने बोला, बिल्कुल सही साहब, ये नस्ली घोड़ा है, लेकिन समस्या क्या था कि जब ये पैदा हुआ इसकी माँ खत्म हो गई थी, उसका देहांत हो गया था। तो इसकी जो परवरिश हुई वो एक गाय के दूध को पी करके हुई और एक गाय के साथ इसकी परवरिश हुई। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने क्वेश्चन किया, तुम ये बताओ तुम्हें कैसे मालूम चला कि ये नस्ली घोड़ा नहीं है। उसने जवाब दिया, साहब ध्यान सुनिएगा, उसने जवाब दिया, सर कि जो वो घोड़ा है, जो नस्ली घोड़ा होता है, वो जब चारे को चरता है, खाता है, तो वो चारे को उठाने के बाद अपना सर ऊपर कर लेता है। लेकिन चूंकि नस्ली घोड़ा नहीं था, इसको मैंने देखा ये चारे को चर रहा था और अपना जो सर था वो नीचे किया हुआ था, तो मुझे अंदाजा लग गया कि नस्ली घोड़ा नहीं है। राजा बड़ा हैरान हुआ, बड़ा खुश हुआ और उसको सबसे पहले घी, दूध, बकरियां, मुर्गियां और बढ़िया खाने पीने की चीजें उसको गिफ्ट में दिया। अगले दिन राजा ने उसको महारानी के दरबार में लगा दिया। महारानी के बारे में पूछा, महारानी जी को फेस को देख के बताइए। उसने बोला, सर बहुत ही सही क्वेश्चन आपने किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, महारानी साहिबा किसी भी खानदानी राजघराने से नहीं है और ना ही इनका व्यवहार, ना ही इनका एटीट्यूड रानियों वाला है। राजा बड़ा परेशान हुआ, अपनी सासू माँ के पास दौड़ा दौड़ा गया। सासू माँ से पूछा, सासू माँ ने कहा, बिल्कुल सही है। एक दिन की बात है कि आपके पिताजी ने जिस दिन मेरी बच्ची पैदा हुई थी उसी दिन मेरी बेटी का हाथ मांगा था, और जब बेटी का हाथ मांगा था 6 महीने के बाद मेरी बेटी का देहांत हो गया। तो आपके राजघराने से हमारे संबंध अच्छे बने रहें, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पड़ोस के अनाथ बच्ची को हमने गोद ले लिया। राजा बड़ा हैरान। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम चला कि ये राजघराने की नहीं है। उसने कहा, साहब जो राजघराने की रानियां होती हैं उनका बात व्यवहार लोगों के साथ बहुत ही अच्छा होता है, एक राजघराने के स्टैंडर्ड का होता है, और आपकी महारानी का जो स्टैंडर्ड था वो राजघराने का नहीं था। उनका जो बातचीत था वो लोगों के साथ बहुत ही बेकार था। इन सब चीज़ों को देख के मुझे समझ में आ गया था, इनकी जो पैदाइश है वो राजघराने की नहीं है, ना ही इनका लीडरशिप राजघराने वाला है। राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं। बहुत खुश हुए, फिर से वही घी, मक्खी, मुर्गी और खाने की चीज़ें गिफ्ट की। अगला क्वेश्चन राजा ने कहा, कम टू द पॉइंट आओ, मुझे ये बताओ, मेरे फेस को देख के बताओ। वो बहुत ही हैरान हो गया कि अगर मैं इनके बारे में बताऊंगा, बड़ा परेशान हुआ। उसने राजा से पहले ही कमिटमेंट के लिए, सर मुझे आप मारेंगे नहीं, मुझे नौकरी से निकालेंगे नहीं। उसने बोला, बिल्कुल मैं नहीं निकालूंगा। उसने कहा, सर पहली बात मैं आपको बता दूं, ना तो आप राजघराने के हैं और ना ही आप राजा की तरह एक्शन करते हैं, ना तो आप राजा की तरह आपका नेचर है। राजा बड़ा परेशान हुआ, भागता भागता अपनी माँ के पास गया। उसने बोला, माँ मुझे बताइए, ये राजा बोल रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं राजघराने में मेरी पैदाइश नहीं है। उसने कहा, बिल्कुल सही बोल रहा है। चूंकि हम जिस परिवार से थे, जो हमारा बैकग्राउंड था, एक भी हमारे खुद के पुत्र नहीं थे, तो हमने तुम्हें किसी गाय वाले के यहाँ से गोद पे लिया हुआ था। बड़ा हैरान हुआ। उस व्यक्ति ने उससे पूछा, ये बताओ तुम कैसे जान गए कि मेरा बैकग्राउंड राजघराने का नहीं है। उसने कहा, साहब जो राजा होता है वो जब किसी के ऊपर खुश होता है तो मोती, हीरे, जवाहरात, ये सारी चीज़ें गिफ्ट करता है, नवरत्न गिफ्ट करता है, ना कि घी, मुर्गी, बकरी और चावल। और आप मुझे ये गिफ्ट करते थे। मुझे समझ में आ गया था कि आपकी पैदाइश राजघराने की नहीं है। तो दोस्तों, इन पूरी स्टोरी से एक बात समझ में आती है कि ज़िंदगी में अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर आपको प्रगति करना है, तो अपनी आदत को चेंज करिए। अगर आपकी आदत नहीं बदली तो आप ज़िंदगी में प्रगति नहीं कर सकते। और कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति आपके बैकग्राउंड को समझ सकता है सिर्फ आपकी एक छोटी सी आदत से। फ्रैंकली आई एम सेइंग टू यू, लाइफ में प्रगति करना है तो चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर लाइफ। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।